हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिश्रा कोचिंग क्लासेस। आज हम देखेंगे 10th सीबीएसई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पीवाईक्यूज क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है 10th सीबीएसई 2023 में आया था। क्वेश्चन में बोला है कि द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी इज 33 इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड exceeds द सेकेंड टर्म बाय 29, फाइंड द एपी। तो जब भी हमें क्वेश्चन में बोला है कि फर्स्ट थ्री टर्म्स, फर्स्ट फोर टर्म्स, तो सिलेक्शन ऑफ टर्म्स एक टॉपिक होता है एपी में, हम पढ़ते हैं। तो मैं एक बार आपको थोड़ा उसके बारे में इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स कैसे करते हैं। सिलेक्शन सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। ओके, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स में सबसे पहले हम देखेंगे थ्री टर्म्स इन एपी। सिलेक्ट थ्री टर्म्स इन एपी। थ्री टर्म्स इन एपी। थ्री टर्म सिलेक्ट करते वक्त हमें फर्स्ट टर्म लेना होता है ए माइनस डी, सेकेंड टर्म लेते हैं हम ए, और थर्ड टर्म लेते हैं हम ए प्लस डी। ये होता है ए वन, ये होता है ए टू, ये होता है ए थ्री। फोर्थ टर्म सिलेक्ट करते वक्त हमें सिलेक्ट करना होता है फर्स्ट टर्म ए माइनस थ्री डी, सेकेंड टर्म होती है हमारी ए माइनस डी, थर्ड टर्म होती है हमारी ए प्लस डी, और फोर्थ टर्म होती है हमारी ए प्लस थ्री डी। ऐसा ही फिफ्थ टर्म, फाइव टर्म सिलेक्ट करते वक्त फर्स्ट टर्म लेते हैं हम ए माइनस टू डी, सेकेंड टर्म लेते हैं हम ए माइनस डी, थर्ड टर्म लेते हैं हम ए, फोर्थ टर्म लेते हैं हम ए प्लस डी, और फिफ्थ टर्म लेते हैं हम ए प्लस टू डी। तो ये टर्म सिलेक्शन के बारे में हो गया। अभी हमें क्वेश्चन में द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी बोला था। तो हमें थ्री टर्म हम सिलेक्ट कर लेते हैं। लेट थ्री टर्म्स इन एपी, थ्री टर्म्स इन एपी। लेट थ्री टर्म्स इन एपी। फर्स्ट ए माइनस डी, ए, ए प्लस डी। ओके, तो ए माइनस डी हमारा ए वन हो गया, ए हमारा ए टू हो गया, ए प्लस डी हमारा थर्ड टर्म हो गया। द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी इज 33। तो इनका तीनों का सम, थ्री टर्म का सम 33 दिया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सम ऑफ थ्री टर्म्स ए माइनस डी, ए प्लस डी, इन तीनों टर्म का सम हमें 33 दिया है। तो माइनस डी से प्लस डी कैंसल, ए प्लस ए थ्री ए इक्वल्स टू 33। देयरफॉर फर्स्ट टर्म हमारी, फर्स्ट टर्म नहीं, ए हमारा आ चुका है, थ्री वन जा थ्री, थ्री वन जा थ्री, ए हमारा 11 आ चुका है। ए आ गया और डी मिल गया, तो हमें फर्स्ट टर्म ए वन मिल जाएंगी ए माइनस डी से, सेकेंड टर्म भी मिल जाएंगे और थर्ड टर्म भी मिल जाएंगी। अभी हमारी ये सेकेंड टर्म है ए। तो अभी हम आगे देखते हैं क्वेश्चन में फर्दर कंडीशन क्या है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड का प्रोडक्ट, फर्स्ट है हमारा ए माइनस डी, सेकेंड कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं हम, ए माइनस डी, एंड थर्ड है हमारा ए प्लस डी, इनका प्रोडक्ट एक्सीड्स इज इक्वल टू है ना, आगे की कंडीशन में बोला है एक्सीड्स द सेकेंड टर्म बाय 29। एक्सीड सेकेंड टर्म है हमारे ए, एक्सीड यानी होता है प्लस, कितने से बड़ी है 29, तो 29। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम ए पता है तो डी मिल जाएगा। ठीक है, तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है ए माइनस डी ए प्लस डी, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू ए प्लस 29। तो ए हमारा आ गया 11, 11 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 11 प्लस 29। 11 स्क्वायर होता है 121 माइनस डी का स्क्वायर, 11 प्लस 29 हो जाएगा हमारा 40, 121 माइनस 40 इक्वल्स टू डी स्क्वायर। 121 माइनस 40 होता है 81, तो डी स्क्वायर इक्वल्स टू 81। तो डी, दोनों साइड का अंडर रूट लेंगे तो सामने प्लस माइनस लिखना जरूरी है। ठीक है, डी इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 81। जब भी हम दोनों साइड का अंडर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस रहना जरूरी है। इक्वल्स टू प्लस माइनस 9। तो एक डी आ गया हमारा 9 और दूसरा डी आ गया हमारा -9। तो एपी हमारे दो बनेंगे क्योंकि डी दो है। तो ए है हमारा 11
और डी हमारे आ गए ±9। तो दो एपी बनेंगे। फर्स्ट एपी में हम ले लेंगे D9, D=9। सेकेंड एपी में हम ले लेंगे D=-9। तो D जब हम 9 लेंगे तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या थी, A1 था हमारा, A-D। तो A-D क्या हो जाएगा, 11 - 9 हो गया 2। A2 क्या था हमारा, A क्या है 11, तो A2 हो गया 11। थर्ड टर्म क्या हो जाएंगी, थर्ड टर्म हो जाएंगी हमारी A+D, 11 + 9 तो ये होगा 20। तो AP कुछ इस तरह बनेगा, 2, 11, 20 फर्दर। और जब हमारा D रहेगा -9, तब हमारी फर्स्ट टर्म A1 क्या रहेंगी, A-D। तो A है हमारा 11 माइनस माइनस D क्या है हमारा -9, तो ये हो गया 20। और सेकेंड टर्म हमारी क्या है, A है हमारा 11। थर्ड टर्म है हमारा A+D, तो क्या हो जाएगा 11 - 9 = 2। तो ये हमेशा जो सेकंड वाला होता है ये उल्टा बनता है फर्स्ट वाले एपी का। तो कैसा बनेगा ये, 20, 11, 2, ऐसा। थ्री टर्म ऑफ द एपी ऐसा आ जाएगा। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इजी था, 2023 में आया था, इसके पहले भी बहुत बार आ चुका है, तो ये क्वेश्चन देख लेना। अभी बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द नंबर्स 5x+2, 4x-1 एंड x+2 आर इन एपी। और ये पीवाईक्यू है 2022 का। तो तीन नंबर एपी में है, तो कभी भी नंबर एपी में रहते हैं तो उनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। व्हेन numbers are in AP, their common difference are equal, कॉमन डिफरेंस इक्वल रहेंगे। तो फर्स्ट टर्म है हमारी A1, सेकेंड टर्म है हमारी A2, थर्ड टर्म है हमारी A3। तो A2 माइनस A1 होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। उसी तरह आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। A3 माइनस A2 बराबर रहेगा। तो हम यहाँ वैल्यू पुटअप्स करते हैं और सॉल्व करते हैं। 4x-1 माइनस A1 है हमारा 5x+2, A3 है हमारा x+2, A2 है हमारा -4x-1। ठीक है, 4x-1 माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर, -5x -2 = x+2 -4x+1। ठीक है, 4x - 5x -x, -1 -2 -3 = x -4x -3x, और 2 + 1 3। -3x को लेफ्ट हैंड साइड ला लेते हैं, -x + 3x = 3 + 3, 3x - x 2x = 6। देयरफॉर x हमारा आ गया 2 3 6, तो x हमारा आ गया 3। दिस इज वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे। x की वैल्यू निकालनी थी, 3 आ चुकी है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज। दो एपी दिए, AP1, AP1 क्या है हमारा 63 65 67। आगे फिर AP2 है हमारा 3 10 70। बोला है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की कौन सी वैल्यू पर nth टर्म ऑफ AP फर्स्ट इज इक्वल टू nth टर्म ऑफ AP2। तो nth टर्म ऑफ AP1 लेट हम ले लेते हैं anth, और इसके ले लेते हम a-nth। वो दोनों क्या रहनी चाहिए, इक्वल। तो हम लिख लेते हैं, पहले फर्स्ट टर्म लिख लेंगे हम a = 63। फर्स्ट AP की, AP1 की फर्स्ट टर्म हमारी हो जाएंगी A1 63। और कॉमन डिफरेंस लिख लेते हैं हम A2 माइनस A1। A2 है हमारा 65 - 63, तो ये हो जाएगा हमारा 2। कॉमन डिफरेंस आ गया 2। ठीक है, सेकंड इसकी AP2 की हम लिख लेते हैं A-1 क्या है, A-1 हो जाएगा हमारा 3। और इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, A2 डैश माइनस A1 डैश, ये हो जाएगा हमारा 10 - 3 = 7। ठीक है,
दोनों एपी के फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आ गया। अब हम इनके nth टर्म का जनरल फॉर्मूला, कोई भी एपी का nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी होता है कॉमन डिफरेंस, ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म, ये होता है नंबर ऑफ टर्म्स। अब नंबर ऑफ टर्म ही हमें पता लगाना है कि ऐसी कौन सी टर्म है जो इन दोनों एपी के लिए बराबर होंगी। तो फिर हम nth टर्म देखे थे हमने, nth टर्म दोनों की इक्वल रहेंगी। nth टर्म ऑफ AP1, nth टर्म ऑफ AP1 इज इक्वल टू a डैश nth टर्म ऑफ AP2। तो nth टर्म ऑफ AP1 लिख लेते हैं हम, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू a डैश nth टर्म इसकी लिख लेते a डैश प्लस एन माइनस वन टू डी। ये डी डैश ले लेते हैं, इसका डी डैश कॉमन डिफरेंस टू। तो ए है हमारा टू, ए है हमारा 63 फर्स्ट एपी का, एन माइनस वन इंटू डी है हमारा टू इक्वल्स टू ए डैश क्या है 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी डैश क्या है 7। 63 माइनस टू एन माइनस टू इक्वल्स टू 3 प्लस 7n माइनस 7। ठीक है, 63 माइनस टू 61, 61 प्लस 2n, 61 प्लस 2n आ गया, और ये आ गया 7n माइनस 4। तो 61 प्लस 4 माइनस 4 को इधर साइड लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, प्लस 4 हो जाएगा, और 7n माइनस 2n को राइट हैंड। तो 61 प्लस 4 65, 7n माइनस 2n हो गया 5n, 5 वन जा 5, 5 थ्री जा 15। तो 13 टर्म जो है, 13 टर्म वो दोनों एपी की इक्वल रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सीबीएसई 2019 में आया था। विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 so on will be 120 more than its 21st term। विच टर्म, जब भी क्वेश्चन में विच टर्म बोला है ना, तो nth टर्म ले लेना। लेट nth टर्म बी द टर्म, nth टर्म, nth टर्म इज विल बी और इज आया तो इक्वल टू लगाना, विल बी 120, 120 मोर, मोर यानी ज्यादा, ज्यादा यानी प्लस, मोर देन इट्स 21st टर्म A21। एपी लिख लेते हैं हम पहले। गिवन एपी है हमारा 3, 15, 27, 39। तो फर्स्ट टर्म हमारा हो जाएगा A1, A2, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा हमारा A2 माइनस A1, ये हो जाएगा हमारा D। तो D आ जाएगा हमारा 15 माइनस 3, 15 माइनस 3 हो जाएगा हमारा 12। ठीक है, D आ गया 12। nth टर्म A प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 120 मोर देन A प्लस A21। A21 को हम लिखते हैं, A21 को A प्लस 20D, A प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है ना, एन माइनस वन हो जाएगा 21 माइनस वन, 21 माइनस वन 20 इंटू डी, 20D, A प्लस 20D, A प्लस 20D। A से तो A कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड, एन माइनस वन, एन निकालना है, एन माइनस वन, डी हमारा 12 टू 120 प्लस 20 इंटू डी 12 हो जाएगा, एन माइनस वन इंटू 12 इक्वल्स टू 120 प्लस 12 टू 24, 240, एन माइनस वन इंटू 12, 240 प्लस ये हो जाएगा 360, 12 वन 24, 12 थ्री 36, 30, एन माइनस वन इक्वल्स टू हो गया 30। तो एन हो जाएगा हमारा 31। तो जो 31st टर्म होंगी वह 120 मोर देन A20 टर्म हो जाएंगी, A21 टर्म हो जाएंगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 31st टर्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही आगे वीडियो और आते रहेंगे क्वेश्चन PYQs के। ठीक है।